अस्सलामुअलैकुम। फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज हम बात करेंगे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान, अमेरिका एंड इज़राइल। इस टॉपिक पर द कॉन्फ्लिक्ट मतलब जंग, झगड़ा बिटवीन ईरान, अमेरिका एंड इज़राइल। ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दरमियान, इज़राइल के बीच में झगड़ा, जंग, इस पर हम आज बात करेंगे। और जो ऐसे दिया हुआ है इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, जंग, बिटवीन ईरान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका। ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दरमियान जंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टेंशंस। ये एक बहुत संजीदा तनाव है। सीरियस टेंशंस मतलब संजीदा तनाव। इन द मिडल ईस्ट, मशरिक़े वस्ता में। फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों से। दिस कंट्रीज़ हैव हैड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डिसएग्रीमेंट्स। कई सालों से इन मुल्कों में पॉलिटिकल मतलब सियासी, इन मुल्कों में सियासी एंड मिलिट्री मतलब फ़ौजी डिसएग्रीमेंट्स ना इत्तेफाकिया थी। मतलब कई सालों से इन मुल्कों के दरमियान सियासी, फ़ौजी ना इत्तेफाकिया थी। इन फेब्रुअरी 2026 मतलब फरवरी के 2026 में द सिचुएशन बिकम मोर डेंजरस। सिचुएशन मतलब हालत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल लॉन्च्ड मेजर एयर स्ट्राइक्स। जब अमेरिका और इज़राइल ने बहुत बड़ा हवाई हमला शुरू किया। लॉन्च मतलब डालना, एयर स्ट्राइक्स मतलब हवाई हमला। किस पर? ऑन सेवरल ईरानियन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर साइट्स। कई ईरानी फ़ौजी और न्यूक्लियर अड्डों पर। दिस अटैक्स, ये हमले, टारगेटेड इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ एंड लीडर्स इन ईरान। तो ये हमले, टारगेट मतलब ये हमलों ने निशाना बनाया, इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ मतलब अहम सहूलियात पर, एंड लीडर्स इन ईरान, और जो ईरान में लीडर थे, रहनुमा थे, उनको ये निशाना बनाया। इन रिस्पॉन्स मतलब जवाबी हमले में, जवाब में ईरान कैरीड आउट मिसाइल। ईरान ने मिसाइल शुरू किया एंड ड्रोन अटैक्स ऑन इज़राइली टेरिटरी। फिर इसके जवाब में ईरान ने क्या शुरू किया? मिसाइल और ड्रोन हमले ऑन इज़राइली टेरिटरी, इज़राइल के जो अड्डे थे फ़ौजी उस पर, एंड यूएस बेसेस इन द मिडल ईस्ट। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो बेसेस है, स्टेशन बने हुए हैं, जहाँ पर वो फ़ौजी को और अपने हथियारों को रखता था, उसको ईरान ने निशाना बनाया। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।